नमस्कार, क्वालिटी एजुकेशन सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को आज क्लास 12th का फिजिक्स से रिलेटेड कुछ ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो बोर्ड के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जो विगत वर्षों में कई बार पूछे जा चुके हैं और इस बार भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ऐसे क्वेश्चन को मैं आप लोगों को बताने जा रहे हैं, इसीलिए आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। चले मैं आप लोगों को बिना समय गंवाए शुरू करते हैं क्वेश्चन बताना। सबसे पहला क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन के वेग का परिमाण होता है। तो इसका वेग का परिमाण जो होता है सो कितना होता है, c/137 होता है। उसके बाद नेक्स्ट है जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो है तो दृश्य भाग में पड़ने वाली श्रेणी को हम बाल्मर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाल्मर श्रेणी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संक्रमण में तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होगा। तो जब n का मान 2 से लेकर के n का मान 1 तक होगा तो इसका जो है संक्रमण तरंग दैर्घ्य क्या होगा, न्यूनतम होगा। उसके बाद नेक्स्ट है एक परमाणु का आयन की मूल अवस्था में ऊर्जा का मान -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो यह हो सकता है हीलियम प्लस। उसके बाद नेक्स्ट है जब कोई हाइड्रोजन परमाणु अपनी निम्नतम ऊर्जा अवस्था से उच्चतम होकर चतुर्थ कक्षा में आ जाती हैं तो यह अधिकतम कितनी वर्णक्रम रेखाएं उत्सर्जित कर सकती हैं। तो यह 6 वर्णक्रम रेखाएं उत्सर्जित कर सकती है। उसके बाद नेक्स्ट है जब कोई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु में तृतीय कक्षा से द्वितीय कक्षा में आ जाता है तो मुक्त ऊर्जा कितना होता है, यानी कितना ऊर्जा जो है उसमें परिवर्तित होता है। तो मुक्त ऊर्जा का मान होता है 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है यदि इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा में टी हो तो इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल द्वितीय कक्षा में क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल यदि हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा में टी होता है तो इसका आवर्तकाल द्वितीय कक्षा में जाते ही कितना होता है, तो 8 गुना हो जाता है, यानी 8t हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले प्रोटॉन का संवेग होगा। तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले प्रोटॉन का संवेग का मान जो होता है 5 गुने 10 के पावर -22 kg मीटर पर सेकेंड होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के उत्सर्जन में बामर श्रेणियां होती हैं। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की उत्सर्जन में जो होता है सो बामर श्रेणियां होता है दृश्य परिसर में होता है, यानी दृश्य भाग में होता है, देखने योग भाग में होता है। उसके बाद नेक्स्ट है रीडर वर्नियतांक r एवं प्रकाश की चाल c हो तो rc का मात्रक क्या होगा। तो इसका मात्रक होता है पर सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट है एक उत्सर्जन नली में n का मान 4 यानी 4 अवस्था में स्थित इलेक्ट्रॉन की कुदान से कितनी रेखा उत्सर्जित हो सकती हैं। यदि एक विसर्जन नली में n बराबर 4 अवस्था में स्थित इलेक्ट्रॉन की कुदान से कितनी रेखाएं हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6। उसके बाद नेक्स्ट है लेजर की क्रिया के लिए जरूरी है। तो लेजर की क्रिया के लिए जो है तो संख्या परिवर्तन क्या है, जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस ट्रांजैक्शन में तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होगा। तो इसका ऊपर भी बता चुके हैं जब n का मान 2 से लेकर के 1 के बीच हो। उसके बाद नेक्स्ट है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती हैं। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो है सो अवरक्त भाग में जो श्रेणी नहीं पड़ती हैं उसे हम हम्फ्री श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? हम्फ्री श्रेणी। उसके बाद नेक्स्ट है बीटा किरणें विक्षेपित होती हैं। तो बीटा किरणें जो है चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों को द्वारा क्या होता है, विक्षेपित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो है सो बामर श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो प्लांक नामक वैज्ञानिक ने जो है सो क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादित किया था। उसके बाद नेक्स्ट है जो हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसकी दूसरी बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी तो उसकी दूसरी कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो होगी सो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ऑप्शन नंबर जो है सो ए सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है बोर परमाणु मॉडल मान्य है। तो बोर परमाणु मॉडल जो है सो केवल एक परमाणु संख्या वाले परमाणु के लिए ही क्या है, तो मान्य है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है बोर सिद्धांत के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन किसी उच्च कक्षा से तीसरे कक्षा में माने छलांग लगाता है तो इस प्रकार उत्सर्जित स्पेक्ट्रल रेखाएं कहलाती हैं। तो उसे हम कहते हैं पासचेन श्रेणियां। क्या कहते हैं? पासचेन श्रेणियां कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था। यानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है उसमें दृश्य श्रेणी जो दिखता है उसका अध्ययन सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था। तो बामर नामक वैज्ञानिक ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट है जब हीलियम का एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन को खो देते हैं तो वह बदल जाते हैं। जब हीलियम के एक परमाणु जो है 2 इलेक्ट्रॉन को खोते हैं तो उसे हम अल्फा कण को माने क्या करते हैं, बदल देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है
हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग होगा। तो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन के न्यूनतम कोणीय संवेग जो होता है तो इसका मान होता है h/2π। क्या होता है? h/2π। उसके बाद नेक्स्ट है हाइड्रोजन के तीसरे बोर कक्षा की त्रिज्या कितनी होती है? तो परमाणु को त्रिज्या को एंगस्ट्रॉम में व्यक्त किया जाता है, जिसे एंगस्ट्रॉम की प्रतीक ऐसे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जो माने इसका जो आंसर होगा हाइड्रोजन के तीसरे बोर कक्षा की त्रिज्या होती है तो इसका आंसर हो जाएगा 4.77 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संक्रमण में तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होगा? तो ये बार बार क्वेश्चन आता है, n 2 से लेकर के n 1 के बीच होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हाइड्रोजन की अनिश्चितता का सिद्धांत के बार के परमाणु मॉडल है तो इसका सही उत्तर होगा के विरुद्ध होता है। यानी हाइड्रोजन की अनिश्चितता का सिद्धांत बार के परमाणु मॉडल के क्या है? विरुद्ध है, यानी विपरीत है। इसके बाद नेक्स्ट है किसी इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड स्टेट से पहले उत्सर्जित अवस्था में ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा होगी? तो इसका सही उत्तर होगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद नेक्स्ट है 300 रिडबर्ग नियतांक का मान होता है तो इसका सही उत्तर होगा 1.097 × 10⁻⁻7 मीटर पर सेकेंड, यानी पर मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है गैस चालकता तब प्रदर्शित करती है जब दाब कम किया जाता है तो यह गैस चालकता को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कैथोड किरणें हैं तो कैथोड किरणें जो होता है सो ऋण आविष्ट होता है, यानी ऋणायन होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट है जो कैथोड किरणें के गुण निकटतम होते हैं, यानी कैथोड किरणें के गुण किस कण के जो है सो मिलते जुलते होते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैथोड किरणें के गुण जो है बीटा किरणें से मिलते जुलते होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जो कैथोड किरणें में निहित है तो कैथोड किरणें में जो है सो मंद इलेक्ट्रॉन की धारा क्या होते हैं? निहित होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो एम द्रव्यमान तथा ई कूलम्ब आवेश का एक इलेक्ट्रॉन विराम अवस्था से बी वोल्ट के विभवांतर से होकर गुजरता है तो इसकी अंतिम महत्तम ऊर्जा क्या होगी? तो इसकी अंतिम महत्तम ऊर्जा ईवी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? दोनों को क्या करेंगे? मल्टीपल करेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो बोर परमाणु मॉडल सफल व्याख्या करता है तो बोर परमाणु मॉडल जो है सो सफल व्याख्या करते हैं रेखीय स्पेक्ट्रम का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है तो इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो थॉम्सन विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है इलेक्ट्रॉन का क्या? तो आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमेशा किसको मापता है? तो ऊर्जा को मापता है। उसके बाद नेक्स्ट है अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से अल्फा कणों के प्रकीर्णन का कारण है तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है परमाणु का नाभिक बना होता है तो परमाणु का नाभिक में आप लोग जानते होंगे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर जो है सो बी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में किसका अस्तित्व सिद्ध करता है? तो यह धनाविष्ट नाभिक का क्या करता है? तो अस्तित्व सिद्ध करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो परमाणु में वृत्तीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन किस बल के कारण घूमते हैं? तो यह कूलम्ब बल के कारण क्या होते हैं? तो परमाणु वृत्तीय कक्षा में क्या करते हैं? चक्कर लगाते घूमते। उसके बाद नेक्स्ट है बोर परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमा करता है जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय वेग h/2π का क्या होता है? तो एक पूर्णांक का संख्या गुणज होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है एक पूर्णांक संख्या गुणज है तो रिडबर्ग नियतांक का मात्रक क्या होता है? यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है रिडबर्ग नियतांक का मान क्या होता है? तो रिडबर्ग नियतांक का मान होता है प्रति मीटर। क्या होता है? प्रति मीटर। उसके बाद नेक्स्ट है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग होगा तो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग जो होता है सो h/2π जूल सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है किसी नमूना का परमाणु संख्या Z तथा परमाणु द्रव्यमान A है तो इसका परमाणु इसका जो है न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? तो A-Z हो जाएगा। क्या हो जाएगा? A-Z। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इतना ही जानकारी था इस वीडियो में। अगर आप चाहते हैं बिहार बोर्ड से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मैं आप लोगों को बारी बारी से अति महत्वपूर्ण बोर्ड के व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आप लोगों को बारी बारी से बना करके दूंगा। धन्यवाद। इतना ही जानकारी था इस वीडियो में।